अस्सलाम वालेकुम एंड खुश आमदीद, वेलकम। और जितने लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, और आज का जो मौजू है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कबल अज़ के मैं शुरू करूं, मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप डीएक्सएन को एज अ बिजनेस लेकर चलना चाहते हैं और ऑलरेडी इसको लेकर आगे चल रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है, आज का जो मौजू है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अपना मोबाइल है या कोई भी ऐसी चीजें हैं, उस डिस्ट्रैक्शन से 1-1.5 घंटे के लिए अपने को जरा दूर रखें, क्योंकि आज वो चीजें मैं शेयर करूंगा जो आपके बिजनेस में एक बहुत बड़ी जो है ना तब्दीली ला सकती है। ये हमारा ऑक्सीजन है। मतलब ये अगर आप सीख जाएं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, लेकिन ये इतनी जरूरी है कि इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और मैं क्या करूंगा आखिर में, कल रात को मेरी बात हो रही थी, एक हमारे लीडर हैं पाकिस्तान में, तो वो अपकमिंग लीडर हैं। तो उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये नेचुरल अप्रोच जो हमारा आज का टॉपिक है, इसके थ्रू मैंने जो है ना लोगों से बात की, तो वो खुद ही बताएंगे आपको। तो एंड में आप लोग जो है ना उनका टेस्टिमोनियल सुनेंगे आप। तो बहुत सारे सवालात मैं करूंगा, जवाब का तो टाइम नहीं है और ना हमारा डिस्कशन का प्लेटफॉर्म है। तो आप नेचुरल अप्रोच जो चीज है, उससे आपको क्या जो है ना समझ में आता है। तो मैं क्या करूंगा, जो किताब है जिसके तहत जो ये सारा आज ये तीसरा हफ्ता चल रहा है, मैं जो इस पे वेबिनार दे रहा हूँ, नेचुरल अप्रोच में किताब से पढ़ूंगा। जो डेफिनेशन है, जो उसकी मैंने तारीफ की है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंगेजिंग इन अ कन्वर्सेशन बिटवीन यू एंड अ प्रोस्पेक्ट यूजिंग अ सोशल कन्वर्सेशनल टोन। अब ये बड़ा मतलब, ये तो इंग्लिश का जो मैंने जो एक सेंटेंस है, ये मैंने आपके सामने पेश किया है। ये एक कन्वर्सेशन है, ये प्रेजेंटेशन नहीं है। कोई आप जो है पावर पॉइंट है या फ्लिप चार्ट है या कोई कैटलॉग से आप बातें करें, नहीं। आप एक दूसरे से जो है जो आपका प्रोस्पेक्ट है, एक डायलॉग है, एक बातचीत आप करते हैं। और इसमें जो बहुत जरूरी बात यह है कि इस नेचुरल अप्रोच में आपने डीएक्सन का नाम नहीं लेना है, ना डीएक्सन के प्रोडक्ट के बारे में कहना है। ये सारी चीजें प्रेजेंटेशन में होता है, जिसका नाम है नेचुरल प्रेजेंटेशन। और वो 18 तारीख को मैं उसकी जो है ना वेबिनार करूंगा। ये जो सिस्टम डी है हमारा, ये ये आपका जो बुनियादी जो है ना, जो 6 सिस्टम जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस किताब के तहत, ये आपका जो है एक प्रोस्पेक्ट को क्वालिफाई करता है। क्या ये प्रोस्पेक्ट तैयार है या नहीं? अगर वो तैयार ही नहीं है, तो फिर आ, उसको उससे मजीद बात करके जो है ना उसका वक्त जाया कर रहे हो और अपना अपना वक्त जाया कर रहे हो। तो ये किताब में सारा कुछ दिया हुआ, बहुत सारी चीजें मैंने किताब से निकाल कर आपसे बातें करनी है। और ये किताब दुबई में अवेलेबल है और पाकिस्तान में गुजरांवाला में अवेलेबल है। तो अब जो है, कितने लोगों ने इस नेचुरल अप्रोच जो है, किस तरह से ये नेचुरल, देखिए लफ्ज अगर आप देखें, नेचुरल अप्रोच मतलब आपको जब आप अप्रोच करते हैं, जब आप लोगों से बात करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, तो क्या आपका जो है ना पोस्चर होना चाहिए? जो आप हैं वही आप रहें। नेचुरल, नेचुरल और नेचुरल अप्रोच।
तो इसका नाम ही मैंने इस ये रखा है। और उसमें उस आदमी को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि आप उसको कोई चीज बेचने के लिए आए हैं, या आप उसको कोई चीज जो है ना देने के लिए आए हैं, रिक्रूट करने के लिए आए हैं। इस किस्म की चीजें जो है ना नहीं होनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे अच्छी जो बात है कि आप जब किताब पढ़ते हैं, क्योंकि अगर आप किताब नहीं पढ़ेंगे, मैं इसकी नहीं बात करूं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी इस किस्म की किताबें लिखी गई हैं जो हमारे बिजनेस में, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग, वो उस डेप्थ में जाता है और वो बताता है कि किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, और फिर आप उसको कन्वर्ट करते हैं। एंड ऑफ द डे आपने जो है ना, क्यों बात कर रहे हैं, बात करने की ये वजह है कि फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, आपके नजरिए से वो जो शख्स है उसको आप किस तरह से हेल्प कर रहे हैं। लेकिन आप, वो आदमी आपको कैसे हेल्प कर रहा है, वो कंज्यूमर बनता है, प्रोडक्ट खरीदता है, या वो मेंबर बनता है, और फिर बाद में जाकर वो लीडर बनता है। तो मैं 2 हफ्ते से जो मैं इसके पहले जो मैंने आपसे जो बात की है, वो व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, ये पूरा 1 घंटा से ऊपर का ये वेबिनार था। मैं क्या करूंगा इंशाल्लाह ताला, इसको यूट्यूब में डालूंगा, और नेक्स्ट 18 तारीख को इंशाल्लाह ताला मैं आपको इसका लिंक भेजूंगा। लास्ट वीक जो मैंने टॉपिक दिया था, वो इस किताब में जो पहला पार्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, क्योंकि ये टॉपिक इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक आपको हमारी इंडस्ट्री का, इस बिजनेस के बारे में अगर नहीं पता लगेगा, तो आगे आप बात नहीं कर सकेंगे। तो आपका ये यकीन है, वो पहले टॉपिक से था। अब यकीन हो गया है, अब आपने इसको आगे लेके बढ़ना है, तो उसके लिए 6 सिस्टम है हमारे। तो 3 सिस्टम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। प्रोस्पेक्ट, जो लोग आपको ज्वाइन करेंगे, वो लोग कौन है, कहाँ से आपको मिलेंगे, वो सारा मैंने लास्ट वीक बताया है, उनके सवालात क्या हैं, और बिजनेस या मार्केटिंग टूल्स आपका जो आप इस्तेमाल करते हैं उन तक पहुंचने के लिए वो क्या है। अब मैं चौथा सिस्टम में आता हूं, जो मेन, जो पिलर है। अगर आप बुर्ज खलीफा आपने देखा है, जो दुनिया की सबसे तवील, सबसे लंबी तरीन बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग भी खड़ी है किसी बुनियाद पे। तो और एक जो पिलर होता है, सुकून जो है वो सबसे स्ट्रांग होता है, वो ये है, उस आपका जो बिजनेस इतना फैलेगा, बड़ा होगा। सो ये सारी चीजें ही चला था ना। 18 तारीख को मैं जो है, आज वाला भी जो रिकॉर्डिंग है उसको मैं कन्वर्ट करूंगा, और ये सारे का सारा आपको लिंक भेजूंगा। और आपको जो है ना, वो मेरा एक तरह का गिफ्ट होगा आपके लिए। बहुत सारे लोगों ने दोनों, क्योंकि ये सारे एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, सारे ये सिस्टम जो है, एक सिस्टम इंडिपेंडेंटली आपको कामयाबी की तरफ नहीं लेके जाएगा। अब आपने देखना है कि लोग जो हैं गलतियां कहाँ कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जो आए हैं, जितने लोग फेसबुक में हैं या जूम में हैं, आप लोग यहाँ जो ज्वाइन किया है, आप कामयाब होना चाहते हैं। अब कामयाब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि हमारा जो अप्रोच है ना, इसको मैं कहता हूँ एक कुकी कटर अप्रोच है। कुकी कटर क्या है? जो बिस्किट है, वो एक जो है ना टेबल के ऊपर वो डालते हैं, और उस पे वो कुकीज बनाते हैं, ठीक है ना। आप वही बातें शुरू से लेकर अभी तक कर रहे हैं, या आप जो बातें कर रहे हैं, वो ये तस्वीर जो है, ये एक टिपिकल, जब आपके पास इतनी इल्म आ जाती है, तो फिर हम इस तरह से बात करते हैं कि आप ही बात कर रहे हैं, और अगला जो बंदा है वो जो है समझ में नहीं आ रहा कि आप क्यों इतनी सारी बातें कर रहे हैं। तो ये
जो है ना, क्योंकि आप एक्साइटेड हैं, या आप मे बी क्राउन डायमंड हैं, ट्रिपल डायमंड हैं, जो भी हैं, ये बोलना जो आपका है ना, वो कोई 30% से 40% होना चाहिए। बाकी प्रोस्पेक्ट को जो है ना, बात करना है। तो आपने सवाल करना है, और सवाल करना है, अगर आपने बात करनी है ना, तो आप सवाल से करेंगे, और आपने सुनना है। और सुनना जो है, जो लिसनिंग कम्युनिकेशन जो है ना, वो दो तरीके से होता है। एक, आप बोलते हैं, जिसको सिंपल हम कहते हैं इंग्लिश में टॉकिंग, ठीक है। और दूसरी तरफ से जो बंदा होता है, वो सुनता है। तो आपका मेन काम है कि जो प्रोस्पेक्ट है, जो आपके सामने जो जो शख्स है, जो मर्द है या औरत है, वो जो आपको कोई वजह तो है ना। जब मेरे पास कोई लोग आते हैं, हाँ, तो मैं किसी से जब बात करता हूँ, और तो मैं उनसे एक दो सवाल करता हूँ। बिस्मिल्लाह इस तरह से करता हूँ कि आप जो आए हो, या खा वो सोशल मीडिया या किसी के रेफरल के थ्रू आए हो, अभी मैं उनसे अभी बात नहीं कर, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ आपकी वजह क्या है आने की, क्योंकि मुझे समझना है कि वो आए क्यों हैं यहाँ पर। तो वो कहते हैं कि ये वजह है। अब हमारा जो काम है एज अ, अभी आप क्या कहेंगे, एज अ बिजनेस बिल्डर, आप उनसे जो आप बात कर रहे हैं, आपने, ये पूरी एक किताब है जिसका नाम, अगर आप देख रहे हैं, आइस, बहुत मोटी किताब नहीं है, इसका नाम है आइस ब्रेकर। और एक दूसरी किताब है, उसका नाम है द फर्स्ट सेंटेंस। और ये सारी की सारी मैंने, जो मेरे गुरु हैं, ये इनका नाम है टॉम श्राइटर, बिगेल टॉम श्राइटर। और मैंने अपनी किताब में पूरा एक सेक्शन डाला है, तो उनकी, उनसे इजाजत लेकर, कि किस तरह से आप वो एक जुमला अ, से आप बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। मतलब बहुत तरीका है बात को स्टार्ट करने का, लेकिन ये एक जो है कि आपके आने की क्या वजह है, ये आप क्यों सुनना चाहते हैं। और जब आपने थ्रू आउट अपने कन्वर्सेशन में जो बातचीत आप करेंगे, उसमें आपने जो बोलना है, वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं, आपने सवाल करना है, और उनका जवाब से आपने दोबारा सवाल करना है। उनका जवाब जब खत्म हो जाता है, तो फिर आप दूसरा अपनी तरफ से सवाल कर सकते हैं। तो ये गुर जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज है, और उसमें आपने डीएक्सन के बिल्कुल नहीं बात करनी, ना उनके प्रोडक्ट के बारे में बात करी, ना ज्ञानोडर्मा के बारे में बात करें, ना कंपनी के बारे में बात करें। हम क्या करते हैं, स्ट्रेट अवे, खास करके आजकल सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग हो रही है, हम स्ट्रेट अवे लोगों को वेबसाइट में भेज देते हैं, या कंपनी के वेबसाइट में, या अपनी वेबसाइट में, या यूट्यूब में, या फेसबुक में। ये आप भेजें, जब वो मेंबर बन जाए या कंज्यूमर बन जाए, ये अभी बहुत अर्ली स्टेज है। दूसरी जो हम गलती करते हैं, हम जो है ना, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बड़ी बड़ी बातें क्या, अपने बारे में, अगर अपने बारे में अगर आप उस लेवल में नहीं है, किसी और के बारे में, देखो उसकी कैसी जिंदगी तब्दील हो गई, ऐसा उसने घर बना लिया, ऐसे गाड़ी ले ली, और हजारों डॉलर मिल रहा है। ये सारी चीजें जो है ना, जो इंग्लिश का लफ्ज है पुट ऑफ, वो उसको एक सिग्नल आ जाता है उसके दिमाग में कि ये बंदा कोई बेचना चाह रहा है। जैसे ही वो बेचेगा, वो अपना जो है ना दिमाग को बंद कर देगा। तो ये हाइप जो है, ये बहुत मैंने देखा है। और जितने भी जो मैंने कोचिंग खुद ली है पिछले इतने सालों से, उसमें भी यही एक बात करते हैं, जो लफ्ज है एक एमएलएम। एमएलएम जो है, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये हमारा इंडस्ट्री का नाम नहीं है, हमारे बिजनेस का नाम नहीं है। ये आपको पैसा कैसे मिलता है,
मल्टी लेवल, जिस तरह हमारा बिजनेस है 5 लेवल से आपको ग्रुप बोनस और डेवलपमेंट बोनस मिलता है, दिस इज एट डिफरेंट लेवल्स। और ये वही वाली फिर बात है, इतना हाइप लोगों ने कहा है, ये देखो मेरा घर, ये देखो मेरी चेक, ये देखो लोगों का चेक, मतलब वो बंदे को बेचने की कोशिश करते हैं, फोर्स करते हैं। और इससे जो है ना एक गलत इंप्रेशन लोगों को पर लगता है, उसका जो नजरिया है इसके बारे में गलत होता है। ये चीजें आपने जो है ना अवॉइड करनी। जो ऐसे लफ्ज जो उसको समझ में नहीं आ रहा, ज्ञानोडर्मा के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, तो ज्ञानोडर्मा में बहुत सारी चीजें हैं, पॉलीसैकेराइड्स है, एडियोनेसिन्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं, इसके बारे में आप ना बात करें, क्योंकि आप एक तरह का बाउंसर मार रहे हैं, उसके सर के ऊपर से ये सारी चीजें गुजर रही हैं। तो वो बात करें कि वो आपके जो बातों को जो है ना तवज्जो दे, वो आपको देखे, आपको समझे, और वो आपके करीब आए। ये सारी चीजें कहकर, बोलकर, दिखाकर वो बंदा जो है ना वो पीछे चले जाता है। सो आपने क्या कहना है, और कहने के बाद आपने उसके बाद क्या करना है। जब आप सवाल कर रहे हैं, तो आपने सवाल का जो जवाब है ना, आपने बड़े गौर से सुनना है। आप एक चीज तो दिमाग के अंदर डाल लें कि आप किसी को भी कन्विंस नहीं कर सकते। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे पास इतना जबरदस्त ज्ञानोडर्मा है और इतनी जबरदस्त कंपनी है, अगर वो बंदा तैयार नहीं है, वो बंदा जो है उसने फैसला करना, उस जो प्रोस्पेक्ट का जो है फैसला आप नहीं कर सकते। आप उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने दुबई से आपने जाना है सऊदी अरेबिया की तरफ, तो ये रास्ता है वेस्ट की तरफ, मगरब की तरफ, ठीक है। आप रास्ता दिखा सकते हैं। अगर वो गलत रास्ता है, मैं आप उसको कह सकते हैं ये रास्ता नहीं है, ये इस रास्ते पे जाएंगे तो आप वहां पहुंचेंगे। तो होप ये जो मैं जो बातें कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 21 साल एक एक तवील अरसा होता है, और 21 साल में मैं 21 लोगों से मैंने नहीं बात की है, मैं हजारों लोगों से मैंने बात की है। तो और हंड्रेड्स ऑफ किताबें भी मैंने पढ़ी हैं, और कोचिंग वगैरह भी मैंने इस किस्म की ली हैं, जिसमें वो लोग हैं जो लोग बहुत कामयाब है इस बिजनेस में, जिस तरह टॉम श्राइटर, इनको कोई तकरीबन तकरीबन 45 40 50 साल हो गए। तो ऐसे तजुर्बाकार लोग से जो है ना मेरा राब्ता है अभी भी। मैं इस जो मेरे जो उस्ताद हैं उनके साथ मेरा अभी भी राब्ता है। आप जैसा मैंने कहा ना, फैसला उनको करने दें। आप किसी को भी मेंबर या कंज्यूमर नहीं बना सकते जब तक उसको नजर नहीं आता है कि ये जो चीज आप कह रहे हो ये सही है, और ये मेरा प्रॉब्लम का हल है। तो आपने जो एक मेरी ट्रेनिंग है, द मैजिक ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। मैजिक मतलब ये है कि आप ऐसे सवाल करें कि वो बंदा खुद से अपने दिल से जवाब दे। हाउ टू आस्क क्वेश्चन, ना ये सबसे इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन किस चीज के अराउंड होना चाहिए। देखें, इस दुनिया में लोगों के प्रॉब्लम्स हैं, एक नहीं बेशुमार प्रॉब्लम है। अगर आप ये जो स्लाइड जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपका जो सवाल जो आप करेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 4H। मतलब अगर आप याद आपको कुछ नहीं, अगर ये याद कर लें, एक गाड़ी है, फोर्ड गाड़ी, आपको पता ही है, ठीक है, इसका मॉडल H है, इसके अराउंड आपने सवाल करना है। लोग मुझे ये पूछते हैं कि अगर मैं बात करूं तो क्या बात करूं।
फोकस आपने करना है कि वो मोहतरमा जो हैं उनका प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम तो है लोगों का, हाँ वो पाकिस्तान में हैं या वो इंडिया में हैं या दुबई में हैं या इवन कनाडा में, प्रॉब्लम तो है। बहुत सारे प्रॉब्लम से आपने फिल्टर आउट करना है दो मेन प्रॉब्लम, बाकी भी हैं लेकिन दो मेन प्रॉब्लम, और वो किसी ना किसी चीजों के साथ वो जुड़ा हुआ है। तो अब ये जो फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपने किसी से का सवाल करना है तो सवाल क्या, जब आप किसी से मिलते हैं तो आप बिस्मिल्लाह कैसे करते हैं, बात कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या हाल है आपका, पहला सवाल। दूसरा सवाल, फैमिली कैसी है, अगर शादीशुदा है, बाल बच्चेगान कैसे हैं, पेरेंट्स कैसे हैं, आपके खावन या आपकी बीवी कैसी हैं। तो अब ये जो मौजू है फैमिली के बारे में, वो ऑफ कोर्स मेरी फैमिली है, मेरी फैमिली के बारे में मुझे पता है और आप पूछ रहे हैं। और अगर आपको उनकी फैमिली के बारे में कुछ पता है, कोई मसला मसाल कोई मसला अगर रहा है उनका, किसी बेबी कोई बच्चा उनका बीमार था, या वो कोई परमानेंट बीमारी के तहत वो गुजर रहा है, ऑटिज्म है मिसाल के तौर पे, दिमागी कुछ बच्चे पैदा होते हैं, उनका प्रॉब्लम, आप जनरल बात करते हुए फिर आप उसके जो है ना उस बच्चे के ऊपर जाकर आप फोकस करेंगे और आप मजीद उससे बात करेंगे। तो पहला जो लफ्ज है एफ, वो है फैमिली। और इसी तरह आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे आपने बातें करनी है। ओ है आपका, जिससे आप बात कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या है कि वो जो काम कर रहा है या कर रही है नौकरी में, या कोई बिजनेस है। ये पैंडेमिक ने एक चीज तो सिखाया है कि आपकी एक नौकरी काफी नहीं, हर सूरत में आपने एक नौकरी के अलावा कुछ करना है एज अ बैकअप। नौकरी आप 8-10 घंटा कर रहे हैं, उसके बाद जरूरी हो गया है कि आपने कोई ना कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस करना है। कल मैं आपको बताऊं, कल पता बहुत पुरानी बात नहीं है, कल की बात है। कल मैं गैस स्टेशन में गया पेट्रोल, गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए। तो मतलब एक बहुत ही सिंपल तरीका है। तो वो बंदा जो है उसने कहा कि कितना गैस लेना है, तो मैंने उनको बताया, कार्ड दिया। तो जब वो वापस आया वो बिल लेकर, रसीद लेकर, तो मैंने क्योंकि लोग नहीं थे, सब बारिश हो रही थी, ये मैं आपको कल की बात कर रहा हूँ। तो आप किस तरह से आप बात स्टार्ट करते हैं। तो मैंने उसको कहा कि कितने अरसे से काम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि सर तकरीबन साल साल हो गया है। तो मैंने कहा काम कैसा है। तो उसने कहा बस गुजारा है सर। आपको पता है गैस स्टेशन में और यंग लड़का है, बड़ा स्मार्ट मुझे लगा। तो उसने मुझे कहा, जब वो कार्ड ले रहा था मुझसे, उसने कहा आपके पास पेट्रो कनाडा का कार्ड है। तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास नहीं है। पेट्रो कनाडा इज अ लॉयल्टी कार्ड, जिस तरह बाकी कार्ड है, स्काईवुड माइल्स है, एमिरेट्स का, बहुत सारे कार्ड है। तो मैं गैस तो ले ही रहा था। तो मैंने कहा कि आपका सिस्टम है यूजर फ्रेंडली नहीं है, और मैं कोशिश मैंने किया है पेट्रो कनाडा का कार्ड बनाऊं ऑनलाइन जाके, वो इतने सारे उसमें, बोले सर मैं आपको हेल्प करता हूँ। मैंने कहा इससे अच्छी बात क्या होती है, मुझे कोई जल्दी नहीं थी। तो मैंने कहा, अब लेकर आपका मोबाइल है, मैंने कहा मोबाइल है। उसमें जाके लिखा petrocanaدا.com, एंड उसने मुझे कोई 10-15 मिनट लगाकर उसने मेरा कार्ड बना दिया। जब कार्ड बना दिया तो मैंने इसको कहा कि देखो तुमने मुझे हेल्प किया है, तो मैं तुमको हेल्प करना चाहता हूँ।
तो अब ये कोई भी नहीं कहता है कि आपने मुझे हेल्प किया है या यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, आई लाइक टू हेल्प इफ यू वुड लाइक टू बी हेल्प। उसने कहा वो कैसे? मैंने कहा कि क्या? फिर मैंने अब दूसरा सवाल किया उससे। मैंने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा युवराज। तो मैंने कहा वो तो काफी फेमस आदमी है। बोले जी सर वो क्रिकेटर है। तो मैंने कहा तुम भी फेमस हो? तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं तो देखें पेट्रोल डाल रहा हूँ, तो मैं तो एक आम आदमी हूँ। तो मैंने कहा, करते क्या हो? अब ये मैं एक्चुअल जो वर्ड टू वर्ड मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। तो उसने कहा कि सर मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और ये काम मैं करता हूँ ताकि मैं ट्यूशन फी भर सकूँ। अभी मैं स्टूडेंट वीज़ा में आया हुआ हूँ, और ऑफ कोर्स जब मैं डिग्री मिल जाएगा मुझे तो फिर मुझे यहाँ की रेसिडेंसी भी मिल जाएगी। लेकिन बहुत टफ लाइफ है। तो मैं अभी सोच ये रहा हूँ कि मैं कोई बिजनेस करूँ। मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा बिजनेस करना चाहते हो? तो उसके आइडियाज तो बहुत अच्छे थे। उसने कहा वो जो रेड़ा होता है ना डाउनटाउन में, मैं जो है ना कोई बर्गर का रेड़ा जो है ना खरीदना चाहता हूँ, वो वाला बिजनेस करना चाहता हूँ। तो अब मैं उसका वो जो बिजनेस करना चाहता है, तो उसके बारे में मैं उसके सवालात करने लगा। काफी सारे मैंने सवाल किया उसका। और फिर मैंने कहा कि कभी लाइफ में तो नहीं बिजनेस किया है? उसने कहा नहीं सर कोई नहीं। मैंने कहा उम्र क्या है? उसने कहा 22-23 साल। तो मैंने कहा कि मैंने कुछ बिजनेस किए हैं। मैंने किया है तो हम्म, तुमको पता है जो ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, जो तुम ये ट्रेडिशनल बिजनेस है जो आपने रेडा लगाना है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे आप तो नहीं एक डाउनटाउन में इतने सारे लोग हैं, उनको आप एक खाना दे रहे हैं, वो खाने का म्यार, तो एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। बोलेगा जी वो तो मुझे पता है, इसमें लाइसेंसिंग एंड ऑल दैट। फिर आपको खाना ऐसा हो, वो म्यारी खाना हो, जो लोग खा वो $5 में ले रहे हैं या $10 में ले रहे हैं। एक जो एक नॉर्मल शावरमा है, वो 7 से लेकर कोई $15 तक का है यहाँ। तो वो उसके दिमाग में यही था, इस किस्म का रैप बना के दे। तो मैंने कहा अच्छा ये हो गया। मैंने कहा कि तुम्हारा फिर मंथली एक्सपेंडिचर भी होगा, और सबसे जो इम्पोर्टेंट, अगर खाने में जरा सा भी कोई प्रॉब्लम हो गया तो तुम अंदर जा सकते हो। अंदर का मतलब है जेल जा सकती हो, क्योंकि उससे कोई लोग बीमार हो गए, किसी ने सू कर दिया। और चौथी जो चीज है, मैं तुमको डिस्करेज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं तुमको एक फैक्ट और एक रियलिटी की बात कर रहा हूं। और जो चौथी जो चीज है, बहुत हाई रिस्क है। यानी कि तुम स्टूडेंट, तुमने कभी गूगल किया स्मॉल बिजनेस कितना फेलियर होता है, कितने अरसे के बाद होता है? बोल गया जी वो तो मैंने किया है, वो इस पे भी वो कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ और भी। और मैं एंटरप्रेन्योरशिप पे स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि काम काम होता है। तो ये सब जब सारी बातें कर दी, तो मैंने इसको कहा युवराज, अब नाम लेना बड़ा जरूरी है। क्योंकि उसने एक मरतबा कहा, मैंने 3 मरतबा उसका नाम दोहराया। और मैंने इसको कहा कि युवराज, आइडिया तो तुम्हारा बहुत अच्छा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं, और अभी तुम ये काम कर रहे हो, तो तुम्हारा भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को करते करते कुछ साल 2 साल लग जाएगा। तो आज तुम्हारा बहुत लकी दिन है। तो उसने कहा से वो कैसे? मैंने कहा ना मैं तुमको हेल्प करूंगा। तो मैं जो हूँ यही काम करता हूँ। तो मैंने अपना कार्ड निकाला, वो कार्ड मैंने इसको पेश किया। तो कार्ड में उससे देखता है, मेरे कार्ड में लिखा है एंटरप्रेन्योर कोच। बोले क्या आप तो कोचिंग करते हैं? मैंने कही इसीलिए मैंने कहा ना कि तुम्हारा आज लकी दिन है। तो एंटरप्रेन्योर किस तरह से, मैंने कि ये सारी आप बातें जो है ना, यहाँ पर अब गैस स्टेशन में नहीं होगी, क्योंकि मैं मुझे नजर आ रहा है 1-2 गाड़ियां आ गई है, अब तुम भाग के जाओगे हो उनको गैस भरोगे। आज के लिए इतना है काफी, अपना नंबर दो मुझे। मैंने तुमको अपना कार्ड दिया, उसने फौरन अपना नंबर दिया, मैंने कॉल किया। आई गॉट इन कनेक्टेड। मैंने किस तुम्हारा डे ऑफ है? उसने कहा कि मंडे को है।
लेट्स मीट अप मंडे कब? ना यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। आप जिसको प्रोस्पेक्ट कर रहे हो, आप किस तरह से कर रहे हो, क्या सवाल कर रहे हो, और मैं उसको थ्रू आउट जो है उसका चेहरा देख रहा था, पता लग जाता है कि वो बंदा कितना सीरियस है। अब वो 100% का चेहरा बता रहा था, उसके अल्फाज बता रहे थे वो सीरियस। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है, ये लोगों की लाइफ में एक या दो, मैक्सिमम 3 मरतबा आता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटी जिससे वो उसको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। तो ये अपॉर्चुनिटी के अराउंड तो आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं। हाँ, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी प्रोफेशन का है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, अपनी नौकरी से खुश नहीं है। गैलप पोल एक है, जो वो लोगों, 1,000 लोग, 10,000 लोग से सवाल जवाब करता है। उसमें जो उन्होंने मालूम किया है, 80% तकरीबन लोग जो नौकरी कर रहे हैं, वो लोग अपनी नौकरी से खुश नहीं। हाँ, कोई भी वजह हो, आपने उस वजह के अराउंड बात करनी है। प्रॉब्लम ये हो गया, ओ आर ए रेस्ट एंड रिक्रिएशन। क्या उस शख्स के लाइफ में कोई रिक्रिएशन है, रेस्ट है? अगर पैसा नहीं है तो आप उसको तो भूल ही जाए। डी का से होता है ड्रीम। और जितने लोग मिडिल ईस्ट में आए हैं, एक 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 ख्वाब लेकर आए, एक सपना लेकर आए, एक ड्रीम लेकर आए। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, मैं एक शख्स को जानता हूं, कल मेरी फोन में बात हो रही थी, 35 साल से है। 35 years इज अ वेरी लॉन्ग टाइम। वो एज अ यंगस्टर आया था, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चे के बच्चे हो गए, और अभी भी उसको वो फाइनेंशियल फ्रीडम जो चाहिए 35 साल के बाद वो नहीं मिला। अभी भी वो नौकरी कर रहा है और हैंड टू माउथ है। लेकिन ये मैं बता दूं, उस सिचुएशन में होने के बावजूद वो बंदा रिएक्शन के लिए तैयार नहीं। सबसे पहले जो है ना, 2003 में सबसे पहले मैंने उस शख्स को कहा। तो ये ना समझे आप, जिससे बात करेंगे हर एक ने हाँ करना है। उसके प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम से वो नहीं निकलना चाहता। आप चाहते हो, देन आपने बताया और बैक ऑफ करें। और आखिरी जो एच है उसका नाम है हेल्थ। जो हम कहते हैं जान है तो जहान है। कितने ही आदमी के पास पैसा हो, घर हो, गाड़ी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर सेहत नहीं है तो कुछ नहीं। अब आप किस तरह से बात करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये, इसको हम कहते हैं आइस ब्रेकिंग टेक्निक। जो भी मैंने आपको एक एक जो है ना, एक मिसाल दिया आपको, एग्जैक्ट मिसाल तो नहीं दिया, टेस्टिमोनियल जो मेरे साथ कल हुआ है। और वो साहब जो है ना अब आ रहे हैं मुझसे बात करने के। तो ये सारा का सारा जो नेचुरल अप्रोच है, ये पूरा एक जो सिस्टम है, क्या है उसमें, मैंने आपको पढ़ के बताया कि नेचुरल अप्रोच होता क्या है, और किस तरह से, हाउ डू आई कॉल, व्हाई डू आई कॉल माय मेथड नेचुरल। आपकी क्या, आपका जो है ना, जिस तरह व्यक्ति आपको नजर आ रहा है क्राउन एम्बेसडर, आप क्राउन एम्बेसडर भी क्यों क्यों ना हो, उस बंदे को तो कुछ नहीं पता आप क्राउन एम्बेसडर हो। तो आपने अपने बारे में नहीं, छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन देना, वो काफी है। और आपकी नीयत ये होनी चाहिए कि उसको किस तरह से मैंने हेल्प करना है, उसको, जो आपका प्रोस्पेक्ट है। ये दिमाग में ना रखें कि मैंने इसको जो है ना कुछ चीज बेचना है या उसको मैंने मेंबर बनाना है। और किस तरह से आपने उसको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई जब तक नहीं करेंगे तब तक आगे गाड़ी जा ही नहीं सकती। जनरल प्रॉब्लम्स जो लोगों का है, हेल्थ का, पैसा का, टाइम का, फैमिली का, जॉब का, बिजनेस का, ये सारा कुछ उस पर सारा डिटेल दिया हुआ है। उसके फिर सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो किताब है आपका, आइस ब्रेकर जो किताब है, अगर आप खरीदना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। बिग एल, इसकी जो किताब का जो वो है, bigalbooks.com, bigalbooks.com, उसमें लिखा हुआ है कि उससे उससे जो इंपॉर्टेंट जो चीजें वो मैंने निकाली हैं। स्टार्ट, जो आपने कन्वर्सेशन, हाउ टू रिटायर
10 years early with your full pay। मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस जो है आप अपने फेसबुक में भी डाल सकते हैं कि अब जमाना आ गया किसका, सोशल मीडिया का। तो आपका आइडियल प्रोस्पेक्ट का पूरा एक चेकलिस्ट है, ठीक है। तो लोगों के तकलीफ है, उस तकलीफ के अराउंड आपने बात करनी। अब बहुत सारे जो लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, एक और देखें, जब आप कोई चीज खरीदे, अगर कोई चीज आपको बेच रहा है तो आप जरूर ब जरूर उस बंदे के साथ कनेक्शन करें, सिर्फ कनेक्शन। एक हफ्ता पहले मैं एक और, अभी मतलब ये रीसेंट बात मैं कर रहा हूँ, रीजन हमारे जो लॉन है उसमें वो क्या है, वीड जो है, जंगली घास उगाया। तो मैंने कंपनी को बुलाया कि इसको जरा सा क्लीन अप करो। तो एक यंग लड़का आया, कोई हार्डली 19 ईयर्स, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स इनफैक्ट। उसने कहा क्या अभी मेरा बर्थडे हुआ है। तो वो सारा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने कहा तुम इतना यंग आदमी हो, तुमको पता है ये केमिकल तुम डाल रहे हो, ये तुम्हारा सेहत को खत्म कर। अभी तुम यंग हो, तुमको पैसा चाहिए, तुमको पैसा मिल रहा है। तो जब मुझसे बात बात की, किस्सा मुख्तसर, पेन तो था तभी, वो काम कर रहा है ये खतरनाक किस्म का। और उसने पढ़ाई भी छोड़ दी, हाई स्कूल करने के बाद ये काम कर रहा है। तो जब मैंने सवाल जवाब किया तो उसमें मुझे उसका पेन से ज्यादा उसका प्लेजर नजर आ रहा था। प्लेजर क्या, टू अर्न मनी। मैंने कहा कितना तुम कमा लोगे इस नौकरी से। मैंने कहा इससे मे बी 2-3 हज़ार और ज्यादा हो जाएगा। अभी उसको मिल रहा है कोई तकरीबन 4-4.5 हज़ार डॉलर। तो वो ये कहता कि मैं जो है ना दुनिया देखना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ, और मैं जो है ना काम नहीं करना चाहता, मैं अपना बिजनेस करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम आई नीड टू गेट इट विद इन 10 years टाइम। आई सेड इफ आई शो यू अ वे that you can get the same money in about that 10 years time or more, and you'll keep on getting passive income। 2-3 सवाल करने के बाद उसका प्लेजर पे मैंने बात करना शुरू किया, और उसने कहा कि मुझे क्या करना है। मैंने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं की। उसने कहा कि मुझे क्या करना है ये बताएं। मैंने कहा अभी तो तुम काम कर रहे हो, अब इसके बाद तुम कुछ और घर में जाना है, तो बेहतर ये होगा कि तुम मेरे घर आओ फिर। तो वो आया और 2 घंटा मेरे साथ बैठा रहा, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। मैंने मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया, ना वेबसाइट दिया ना कोई। अलबत्ता मैंने कॉफी उसको दिया। मैंने कहा देखो अभी सर्दी भी है तो तुम ये हमारा कॉफी है जो मैं पीता हूँ, तो इसको ट्राई करो। तो डिफरेंट जो है ना कुकी कटर, जो मैंने आपको पहले कहा था, आप एक ही जैसा एक ही फॉर्मूला हर एक के ऊपर आप आजमा नहीं सकते। तो हम जो है उस बिजनेस में हैं जिसमें हम लोगों के मसले, उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। हम सेलिंग बिजनेस में नहीं हैं। मैं अगर मतलब मैं बहुत ही, मैं कहूँ पुअर हूं, और मुझे पसंद भी नहीं है। मैंने इस 21 साल में मैंने एक भी प्रोडक्ट बेचा नहीं है, नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट। मैंने गिफ्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह, दैट इज नॉट, मतलब किसी को चाहिए गिफ्ट, खासकर अपने रिश्तेदार वगैरह एंड ऑल दैट। लेकिन हम समझते हैं कि ये हमारा बिजनेस जो है ना बेचने वाला है, ये नहीं। तो क्या है सीक्रेट नेचुरल अप्रोच का, प्रॉब्लम मालूम करो, प्रॉब्लम। और इसमें टाइम लगेगा, इसमें हो सकता है आपको कुछ दिन लगे, कुछ हफ्ता लगे, कुछ महीना लगे, मे भी कुछ साल लगे। कोई भी अपना प्रॉब्लम इस तरह नहीं बताता है, खा वो आपका भाई क्यों ना। हर एक अपना प्रॉब्लम को जो है ना अपने तक रखना चाहता है, और वो उसी वक्त बताएगा जब उसका एतमाद आपके साथ हो जाए।
ट्रस्ट। तो आप रास्ता में लोगों को मॉल में पकड़कर आप फौरन जो है ना लोगों को नहीं बता सकते। अब आपका सिर्फ क्या है, आपका कनेक्शन हुआ है। आप ये जो कन्वर्सेशन, जो नेक्स्ट स्टेप जो आप करेंगे, उसका नाम है नेचुरल अप्रोच। आपने इस दौरान, जब आपको पता लग गया ये प्रॉब्लम है उसका, उसने कहा, फिर आपने उसको सोल्यूशन देना है अराउंड उस प्रॉब्लम का। और तीसरा जो पार्ट है, जो उसका प्रॉब्लम से वो जो निकलेगा, उसको फायदा क्या मिलेगा, उस पे उस आदमी ने या उस औरत ने साइट करना है। ये मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, या मैं जो है प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। मैं जस्ट वुड लाइक टू यूज, आप कह रहे हैं कि कॉफी इतना अच्छा है और रॉयल फैमिली लोग इस्तेमाल करें, लेट मी ट्राई इट। आप जब जब आपका प्रोस्पेक्ट तैयार हो जाता है तो बिजनेस करने के लिए, तो दिमाग में एक क्वेश्चन मार्क होता है, क्या मैं कर सकती हूँ। एक मैं और एग्जांपल मैं देता हूँ। लास्ट वीक की बात है, एक मोहतरमा से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बताएं, नाम मैं नहीं लूंगा, आई एम श्योर शी इज इन दिस कॉल टुडे, अभी हमारे कॉल में है वो, कि आप अपने बारे में बताएं, आप कौन हैं। मिसाल के तौर पे कोई मोहतरमा, उनका नाम है आयशा, और वो अपनी सहेली के तहत मेरे सामने आई। अ, अब नेचुरल अप्रोच में मैं बातें कर रहा हूँ, तो रेफरल। तो मैंने उनसे पूछा कि आयशा ये बताएं, आप करती क्या, आप कौन हैं, हु इज आयशा। अब ऑलरेडी इस मोहतरमा को आयशा नाम नहीं है, मैंने एक नाम ले रहा हूँ, तो मुझे कुछ जरा सा पता था। और मेरे बारे में जो ऑलरेडी मेंबर है उनको बताया। अब वो अपने बारे में कह रही थी चीजें, कि मैं ये हूँ, ये यंग लेडी एंड ऑल। तो जो इम्पोर्टेंट जो चीज मैं सुनना चाह रहा था कि वाई शी इज इन दिस कॉल, वंस अगेन वही वाली बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा आप करती क्या है। तो उन्होंने अपना प्रोफेशन के बारे में बताया। जैसे ही उन्होंने अपने प्रोफेशन के बारे में बताया या जो पढ़ाई उन्होंने की, तो मैंने फौरन ये कहा कि ये तो दुनिया को ये चाहिए। और वो क्या है, जो दुनिया जो मूव करेगी आगे और कर रही है रैपिडली, और वो है आपका डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग। और इसी मौजू पे इंशाल्लाह ताला मैं स्पेन में 24-25 तारीख को जाकर मैं तालीम दे रहा हूँ, लीडरशिप कैंप। तो कहने का मतलब है कि आपने उनकी जो है ना बहुत सारी जो चीजें, क्या मैं कर सकती हूँ, आप उनको कॉन्फिडेंस देना है कि बिल्कुल आप कर सकती हैं, क्योंकि आपका जो जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड है, कुछ एक्सपीरियंस है, वो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है हमारे डीएक्सन के बिजनेस के या प्रोडक्ट के थ्रू। वो लोग जो है हमारे, जो टॉप के 3-4 लोग क्राउन एम्बेसडर, ये क्राउन एम्बेसडर जो है ना, लोग 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद बनते। मैं खुद, मुझे 13 साल लगा है। आप ये ना समझे कि मैंने ऐसे ही कर लिया 13 साल। ऐसे लोग हैं जो 2.5 साल, 3.5-4 साल और 5 साल में क्राउन एम्बेसडर बने। और उनका मेन जो इतना फास्ट क्राउन एम्बेसडर बनने का जो जो रीजन था, वो था डिजिटल मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया। वो लोग इतना फास्ट 20 क्राउन प्रीज डायमंड्स को उन्होंने बनाया। तो आपका ये मेन जो काम है कि लोगों के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, नॉट टू सेल द प्रोडक्ट। अब मुख्तलिफ टाइप के लोग हैं। अब जो हमारा जो मसला है ना, हम हर एक को पकड़ना शुरू कर देते हैं। अब उस लेवल में आप पहुंच जाए तो फिर तो कोई मसला नहीं।
तो अगर आप एक माँ हैं, एक स्टे होम मॉम है, पिल की माँ है, एक मिसाल मैं दे रहा हूं, और आप भी एक माँ हैं, तो एक माँ और दूसरी माँ के मसले मसाइल जानती है। यंग माँ है, पढ़ी लिखी माँ है, उसका भी बच्चा हुआ है, तो यू नो एग्जैक्टली, आपको एग्जैक्टली पता है क्या प्रॉब्लम है। आप एक यंग यू नो स्टूडेंट हैं, आप एक पढ़ाई करके अब आपने काम स्टार्ट किया है, तो हर एक का जो है ना प्रोफेशन जो है, वही वाले प्रोफेशन के साथ अगर आप बात करेंगे तो आप उनके प्रॉब्लम के बारे में आपको पता है, आप उनकी गहराई पे, उनके प्रॉब्लम के डेप्थ में कैसे जा सकते हैं। और वो बंदा जो है वो आपको अपने लेवल में देख रहा है। मिसाल के तो आप टीचर है, मैं भी टीचर हूं, तो मुझे पता है एग्जैक्टली मैं लोगों को जब टीचर से मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि देखिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी जो है ना, मैं टीचिंग प्रोफेशन में डाली। ये नहीं कि मैंने एयरफोर्स में मैंने काम किया और ये किया और मैं भी करूँ, बस ये बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मैं भी, आप टीचर हैं, मैं भी जो है ना टीचिंग करता रहा। 20-25 साल मैंने टीचिंग की है, और अभी जो मेरा जो प्रेजेंट प्रोफेशन है उसमें भी मैं टीचिंग कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं कोच हूँ और एंटरप्रेन्योर कोच हूँ। तो जो प्रॉब्लम है लोगों के, आप उसके अराउंड बात करेंगे। अगर वो बेबी बूमर्स हैं, मतलब जिसकी उम्र कोई 60 साल है, 70 साल है या 50 साल है, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, और उनके ज्यादातर प्रॉब्लम सेहत के अराउंड होता है। तो आपको जो है ना, एक जाने से पहले, उस आदमी या उस औरत से बात करने से पहले आपको उसके बारे में कुछ मालूम करना है, या अगर नहीं है तो आप सवाल से मालूम करें। अगर यंग लड़की है, टीनेजर है या इवन 20s में है, उसकी कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज हो जाती है जब उसके मुंह में जो है ना वो दाने और एक्ने और पिंपल्स आ जाते हैं। अब आपने अगर देखा है तो आप स्ट्रेट अप आप उससे अगेन कुछ देर के बाद स्ट्रेट अप मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो कुछ लोग पर्सनल ले लेते हैं, वो मेरे बारे में क्यों, मेरे स्किन के बारे में क्यों आप वो कर रहे, सवाल कर रहे। तो प्रॉब्लम्स है दुनिया में, डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं, ये जो मैं तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, तो स्टे होम मॉम है, वर्किंग मॉम है। आपने उसके लेवल में जाकर आपने उनसे बात करनी। टीचर्स के अपने प्रॉब्लम्स हैं, और जो मेरे उम्र के जो लोग हैं उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं। जब मैं अपने बेबी बूमर से, जो 50-60 साल के, इवन से बड़े हैं, जब उनसे बात करता हूँ तो कुछ देर लाइफ के बारे में बात करने के बाद, उनके बारे में बात करने के बाद, मैं किसी तरह से उनकी सेहत की तरफ आता हूँ। और जब वो बताते हैं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और अगर उनका प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्टमक है, तो मैं समझ सकता हूँ बंदे का जब पेट का प्रॉब्लम होता है तो कितनी तकलीफ में होता है। तो मैं वहां पर एक छोटी सी स्टोरी अपनी सुनाता हूँ। क्यों? ताकि मैं उसकी अटेंशन ग्रैब करूं, नॉट फ्रॉम द सेलिंग पॉइंट, बहुत नेचुरल तरीके से। स्टूडेंट्स के अपने प्रॉब्लम्स हैं। सो आपने, जो नौकरी पेशा आदमी है या बिजनेस वाला भी जो है, बिजनेस में भी मसले मसाइल है, अगर वो कुछ नहीं है तो आप उसको एक ऑप्शन दे सकते हैं। तो आपने अब ऑप्शन देने का तरीका है ये। तो नेचुरल अप्रोच अगर हेल्थ के राउंड है तो आप ये लिख सकते हैं, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आपने जब मालूम कर लिया उसका जो प्रॉब्लम है, तो आपने जो सोल्यूशन दे रहे हैं, अभी तक आप बेनिफिट पे नहीं आए, पहले सोल्यूशन देंगे, माय प्रोडक्ट कैन हेल्प यू। अब आप उनको कह सकते हैं जो व्हाटएवर योर प्रॉब्लम्स दैट यू आर हैविंग, आपका प्रॉब्लम जो है ना पिछले इतने सालों से, जो आपका जो एसिड रिफ्लक्स है और पेट का प्रॉब्लम है, दवाई ले रहे हो एंड ऑल दैट,
एंड फिर आप उसको कहें कि ये एक नेचुरल सी चीज है, जिस तरह आप खाना खाते हो, ये एक फूड फूड सप्लीमेंट है जो आप अपनी दवाई के साथ ले सकते हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बीमारी की जड़ में जाकर वो बीमारी को निकालता है, तो उसका ये फायदा है। लोग फायदा सुनना चाहते हैं। अब बिजनेस के बारे में, आप बिजनेस करना चाहते हैं, वो बिजनेस करना चाहते हैं, ये एक तो आपने ये करना कि क्या उसका पैसा का प्रॉब्लम है या नहीं। और ये मैं आपको बता दूं, 90% इस दुनिया में जो लोग हैं ना, उनका पैसा का प्रॉब्लम। रिटायर होने के बाद भी तो आप उनको, आप उनका पैसे को, तो आप उनको कहते, माई पर्सन कैन हेल्प एंड हैव बीन हेल्पिंग पीपल लाइक यू हु हैव बीन वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स एंड स्टिल, और उसके बावजूद जो है ना, इतने सालों से काम करने के बावजूद जो है ना, वो उनका अभी भी कर्जा है, कर्जा है। ये जो मेरे दोस्त है जिनसे मैं बात कर रहा था, 35 साल से रह रहे हैं दुबई में, और अभी तक उनका कर्जा जो है, जो छोटा कर्जा है, वो बहुत बड़ा कर्जा हो गया। आपको पता ही है, क्रेडिट कार्ड का जो कर्ज है। तो आप उनको बता सकते हैं कि आपके जैसे जो लोग हैं ना, अपने प्रॉब्लम से निकले हैं, और अब आप फायदा की बात करें, अब वो जो है कर्जा से बिल्कुल, उनका कर्जा खत्म हो गया है। अब उनको पैसिव इनकम मिल रहा है, और इसमें कुछ टाइम लगा है, और उसमें मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके साथ हूंगा, क्योंकि मैंने लोगों को इस जर्नी पे, इस सफर में मैंने देखा है। और बहुत सारे लोग, आपके अगर कुछ टेस्टिमोनियल है, आप उसके बारे में बात करें, तो आप ये नोट कर लें, लोगों के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व करें। यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर। तो नो पीपल मीन्स नो बिजनेस। अभी ये ब्रिज देखें आप, ऑलमोस्ट तकरीबन 55 मिनट हो गया, मैं और 10 मिनट लूंगा, फिर सवाल जवाब लेता हूं। ये बहुत बड़ा ब्रिज है। आप इस जगह में खड़े हो, आप देख रहे हो इस तरह का, और आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो ब्रिज के परली तरफ है। इस ब्रिज का नाम क्या है? अगर आपने यहां से उस तक पहुंचना है, उसका नाम है कम्युनिकेशन, उसका नाम है नेचुरल अप्रोच। अगर आपको, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, और आपकी कम्युनिकेशन स्किल है ही नहीं, सीखे। एक नहीं, हजारों किताबें हैं कम्युनिकेशन में। जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप आगे बढ़ नहीं सकते। कितने ही, मतलब आप जो है ना, किस लेवल में पहुंच जाए आप। तो अभी जो है फेस टू फेस एक आपका जो बहुत ही अच्छा तरीका है, जिसे आप प्रोस्पेक्ट को मिलते हो, उनके प्रॉब्लम मालूम करते हैं, और दूसरा जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग जो है, वो अब रहेगा, और ये बढ़ता ही जाएगा। अब मेरा सवाल है, क्या आप सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो, मैं फौरन बस, ये बस सीधा सीधा, इसमें एक एक में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन उसमें 6 C's हैं सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग में। नंबर 1 C इज टू कनेक्ट। आप कनेक्ट किसी के साथ आप होते हो, ठीक है। उसके बाद कंटेंट, आप क्या लिखते हो सोशल मीडिया में, फेसबुक में, या जिसमें भी आप उसे कंटेंट, अभी तक आपकी मुलाकात नहीं हुई है। और उसके बाद आपने जो है ना कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, कन्वर्सेशन स्टार्ट किया, नेचुरल अप्रोच स्टार्ट किया। आप फौरन जो है ना उसके प्रॉब्लम पे नहीं जा सकते, उनके बारे में मालूम करें, अपने बारे में जरा बताएं, उनके बारे में मालूम करें। और ये राब्ता चलता रहता है जब तक उसका प्रॉब्लम निकल आए, और इस पर कंसिस्टेंसी, सी इसको कंसिस्टेंसी। सोशल मीडिया टेक्स टाइम, इसमें वक्त लगता है, और फिर जो है ना कन्वर्जन होता है, और उसमें ये सारा जो आपका जो खेल है, ये सारा जो आपका जो बिजनेस है, वो आपकी कमिटमेंट। वही लोग क्राउन एम्बेसडर में पहुंचते हैं, वही लोग क्राउन डायमंड में पहुंचते हैं, वही लोग बहुत कामयाब होते हैं। मैं रिएक्शन की नहीं बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इन जनरल लाइफ की। आपकी कमिटमेंट
आपको जो लेवल में आप जाना चाहते हैं अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने डायरेक्शन में, आप वहां जा सकते हैं। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर कमिटमेंट नहीं होगी, कमिटमेंट फॉर व्हाट, कमिटमेंट टू रीच टू दैट प्लेस, उसमें ये लफ्ज बहुत छोटा सा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो है ना बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। हम जो है, हमारा जो बिजनेस है, यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड पीपल, एंड पीपल बिल्ड बिजनेस। मैं उर्दू में दोबारा कहता हूं ये, आप अपने बिजनेस को बिल्ड नहीं करते, आप लोगों को बिल्ड करते हैं। वो 6 लोग जो आपको डायमंड करता है, वो 6 लोग जो आपको ट्रिपल डायमंड बनाता है, मजीद फिर आप 10 करें और फिर 20 करें, और वो लोग आपका बिजनेस को चलाते, बढ़ाते हैं। तो अब मैं, जो अब रास की बात है, जो मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से कह रहा हूं, आपने, खा कोई भी लेवल आपका है, आप नए हैं, आप पुराने हैं, आप डायमंड हो, मेंबर हो, क्राउन डायमंड हो, आपने एक आदमी से डेली बात करनी। बहुत मुश्किल काम नहीं है, खास करके अब सोशल मीडिया का जमाना आ गया। आपने जाके, हमारे जमाने जब हमने स्टार्ट किया था, हम डोर नॉकिंग करते थे। डोर नॉकिंग मतलब है लोगों से मिलते थे फिजिकली, कितना टफ काम था। अब तो लोग आते हैं, खुद ब खुद लोग आते हैं। तो ये भी आपने सीखना है कि कैसे करते हैं। तो अब मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा, तो मैंने आपको कहा ना 5-6 मिनट में मैं खत्म करूंगा। एक तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये किताब जो है ना, ये आपको हेल्प करेगी। मैं हर रोज आपके साथ, हर वक्त आपके साथ तो नहीं हो सकते, लेकिन ये किताब आपको, बहुत लोगों को काम है। अभी मैं इंशाल्लाह ताला फरवरी में मैं जा रहा हूँ मैक्सिको। एक मोहतरमा है जो लास्ट टाइम मैंने आपको उसका वीडियो दिखाया था, लुपीटा नाम है, वो क्राउन एम्बेसडर बनी है इस किताब के तहत। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, बोले कि उसके वो पूरा एकेडमी बनाया हुआ है इस किताब के अराउंड, और वो वर्कशॉप होगा, पूरे 2 दिन का वर्कशॉप होगा, जिसमें मैंने ऐड किया है सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करेंगे, अदर देन जो इस किताब में नहीं है वो मैं ऐड करूंगा इंशाल्लाह ताला। मेरा जो है फेसबुक ग्रुप है, और मैं हर हफ्ता 10 रोज के बाद कुछ ना कुछ चीजें डालता हूँ, और इसमें ऑलमोस्ट 12,000 लोग हैं, और ज्यादातर उसमें डीएक्सन के मेंबर्स हैं। पूरी दुनिया से लोग उसमें इस ग्रुप में ज्वाइन किया हुआ है। उसमें कुछ ना कुछ, उसमें facebook.com/ग्रुप हेल्थ वेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ये जो टाइटल है, ग्रुप में जाकर आप लिखोगे हेल्थ वेल्थ एंड पर्सनल डेवलपमेंट, तो वहां जाकर आप मुझे भेजोगे ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट, और उसका जो है ना मैं आपको जो है ना एक्सेप्ट करूंगा आपके रिक्वेस्ट को। मेरा यूट्यूब चैनल है, और यूट्यूब चैनल में ऑलमोस्ट 300 वीडियोस हैं, और ये सारा जो अभी मैं वेबिनार दे रहा हूँ ये भी उसमें जाएगा। तो यहाँ पर जो है, लास्ट खत्म करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मुदस्सर अगर आप हैंड रेस करें। मुदस्सर ने कल रात जो है, मैं यहाँ पर सवाल जवाब में लूंगा, मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पर। राइट, मैं आपके मुदस्सर के बारे में बताऊं, वो खुद भी कुछ बताएंगे। ये साहब जो है ना, काफी अरसे से डीएक्शन में है, लेकिन कामयाब नहीं हो रहे थे। मेरी मुलाकात हुई कुछ साल पहले, और उस वक्त वो नौकरी कर रहे थे फुल टाइम। वो जो है ना डीएक्शन में नहीं आए थे, वो भी मेरे जैसे एयरफोर्स में नौकरी कर रहे थे। अब वो ये फुल टाइम आ गए हैं, और अब बहुत, अब मुझे नजर आ रहा है वो उसकी कमिटमेंट। और ये साहब हैं मुदस्सर कयूम साहब, और कल उन्होंने जो बात कही, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इनको मैं रिक्वेस्ट करूं। और उन्होंने कहा कि इस महीने या लास्ट 1 मंथ में उन्होंने 5 मेंबर्स बनाए, और उनके लिए एक मेंबर भी बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो कईयों में मुदस्सर, आप काइंडली जो है ना, अ, आपका इस किताब से पहले, मेरी मैप या फ्रीडम की कोचिंग से पहले, आप
क्या कर रहे थे और कैसे कर रहे थे। और अभी आपने जो 5 मेंबर्स बनाए हैं, माशाल्लाह 5 मेंबर्स, वो मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने बताया। तो आप बताएंगे कि आपने क्या किया, कैसे हुआ ये सारा। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपने मुझे इंटरनेशनल लेवल पे सर बात करने का मौका दिया, और ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। और दूसरा सर ये है कि जो मैं आपकी नेचुरल अप्रोच सीखने से पहले मैं ये था कि मैं सोचता था कि जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मुझे अब बाद में पता चला कि प्रेजेंटेशन तो फोर्थ स्टेप पे आती है। उससे पहले 3 स्टेप्स ये हैं कि ट्रस्ट बिल्डिंग है। ट्रस्ट बिल्डिंग में ये है कि ट्रस्ट बिल्डिंग में आगे फिर 4 स्टेप्स हैं, यानी कि अननोन, नॉन, लाइक और फिर ट्रस्ट आता है। जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उसके बाद जो आपका जिससे आप बात कर रहे होते हो एज अ, यानी कि जैसे आपने नेचुरल अप्रोच बताई कि आप कॉमन जैसे बात करते हैं उसी तरह आप बात कर रहे होते हैं। आपको नहीं पता होता वो प्रोस्पेक्ट जो है वो आपका मेंबर बनेगा, यूजर बनेगा, नहीं बनेगा। आप एक हेल्पिंग हैंड के हिसाब से, यानी कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं कि आपको 2 चीज़ों का पता है। एक यानी आप पहले आपके पास देने को कुछ नहीं था जब आपने ये सिस्टम ज्वाइन किया था। अभी आपके पास देने को 2 चीज़ें हैं। अगर जो है वो उसका हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आप उसका हेल्थ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने आपके वो उस चीज़ का नॉलेज दे दिया है, आपको उसका एक्सपीरियंस दे दिया है, आपने खुद प्रोडक्ट यूज़ की है। तो आपको ये है कि उस चीज़ पे बिलीफ आ गया है कि ये प्रोडक्ट वाकई काम करता है, और ये सेल लेवल पे जाके काम करता है, और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, और इससे किसी डॉक्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है, ये खुराक है। तो ये अगर जो है वो आपके उस पे, यानी कि आप उससे अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे तो ये है उसका फ़ायदा हो सकता है। तो दूसरा ये है कि एज अ बिजनेस भी जो है ये नेचुरल बिजनेस है, इसमें किसी का नुकसान नहीं है, विन विन सिचुएशन है। और इसमें आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हर बंदा जो है वो कम नॉलेज वाला भी कर सकता है। तो आपके पास एक ऑप्शन आ गया कि आप जो है वो दूसरे को, यानी कि आपका देने वाला हाथ है अभी। अब पहले आप लोगों से मिलते थे, आपको जो है वो एक झिझक होती थी, मैं इसको क्या दूंगा। अभी ये है कि अभी जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो मुझे पता है कि मैं सोने की कान के ऊपर बैठा हूँ। मैं जो है वो अगर आगे फिर अगले बंदे पे डिपेंड करता है कि वो उसकी कितनी नीड है। और नीड होने के बाद भी जो है वो पहला लेवल जो ट्रस्ट का है वो जो है वो उसने वो हमारा आपस में डेवलप हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बाद मुझे नीड पता चलती है सर। ओके मुदस्सर, मैं एक सवाल तुमसे करना चाहता हूँ। ये जो 5 लोग हैं, कल जब मेरी बात हो रही थी तुमसे, तुम कह रहे थे कि तब उनमें से 2-3 जो लोग हैं बहुत ज्यादा मोटिवेटेड। आपने क्या बात कही या क्या कहा, क्या अप्रोच किया जिससे वो ज्वाइन किए, ये बताएं, अपने बारे में बताएं। सर इसमें से 5 में से सर ये है कि टोटल, यानी टोटल 5 लोग थे, लेकिन ये है कि उसमें से एक मेरा जो है वो मेरी साथ ट्रेनिंग की कोर्समेट था मेरा। तो उसने तो मुझे खुद अप्रोच की कि भाई आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि भाई मेरा जो काम है ये मुश्किल काम है, मोहब्बत वाला काम है, मोहब्बत करना मुश्किल काम होता है, मोहब्बत में कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। तो ये है कि वो कहते नहीं जो है वो मुझे बताओ। तो फिर मैंने उसको बताया आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सारी, यानी कि उससे मेरे पहले मैंने उसको क्वालिफाई किया कि भाई आपके पास टाइम है। कहता है मेरे पास बहुत टाइम है, अभी मैं रिटायर हो चुका हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर भी आप जो है वो सिर्फ 20 घंटा दो, ज़्यादा जो है वो क्योंकि स्टार्टिंग में मुश्किल होता है। तो दूसरा ये है कि उसको फिर मैंने ब्रांड चेंज करने पे क्वालिफाई किया कि भाई आप पहले भी तो यूज़ कर रहे हैं बाकी चीज़ें, और यानी मैं दूसरी कंपनीज की यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें मेरे कंपनी की जो मेरा ब्रांड यूज़ करने में आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है? जो आप डेली यूज़ टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, इस तरह की चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें तो वो कहते नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं है। तो उसके बाद फिर ये है कि मैंने उसको बताया कि भाई आप जो है वो, यानी आप उसको करें, यानी मैंने ऑनलाइन जो है उसको लिंक भेजा है।
उसने उसको फॉर्म को फिल किया है, उसके बाद ये वो पूछता है कि भाई ये काम क्या है, तो मैंने उसको बताया कि ये काम तो ये है कि जो हम रोज़ करते हैं, लेकिन उसके बदले हमें कुछ मिलता नहीं है। तो वो कहते हैं ये कौन सा ऐसा काम है जो हम रोज़ करते हैं। तो फिर मैंने उसको एग्जांपल्स दिए हैं कि इस तरह जो है वो हम नेटवर्क मार्केटिंग डेली हम कर रहे होते हैं। तो और ये वो उसको फिर मैंने ये भी बताया कि भाई ये पैसा बचता कहाँ से है, कि थर्ड मैन को जब बीच में से निकाला जाता है उधर से पैसा बचता है। तो उसलिए जो है वो जो जो लायल यूज़र होते हैं, लायल कस्टमर होते हैं, उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो रेकमेंड करते हैं, जो सच्ची रिकमेंडेशन करते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनमें की जो है ये चीज़ ये पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो उसके बाद अभी भी वो ये है कि उसने ये वेबिनार, ये जो भी प्रेजेंट चल रहा है इसको भी उसने ज्वाइन किया है। और ओके। ये था कि उसमें उसमें ये था कि उसके मैं कल वो काफ़ी मोटिवेटेड था, लेकिन आज मैंने सुबह उससे बात की है, उसको मैंने वो आपकी जो उर्दू वाली बूम की वीडियो थी वो भी भेजी है। तो वो कहता है मैंने वो किसी हद तक देखी है, लेकिन ये है कि मेरा बच्चा बीमार था तो इस वजह से जो है मुझे टाइम नहीं मिला। तो मैंने फिर ओके। उसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया कि जो है वो, क्योंकि अभी कोई यानी कि ज़्यादा बंदे को पुश नहीं करना चाहिए अगर उसका कोई रियल प्रॉब्लम है। तो राइट। इसके इस जी सर, इसके अलावा सर ये है कि मैं एक, जैसे अभी आपने आइस ब्रेकर कहा, तो ये है कि कुछ जैसे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू बाकी जो है तीन लोग जो थे, एक तो मेरे जो है वो टीम मेंबर हैं, उन्होंने उसको ऐड किया है, एक दूसरा बंदा वो है। बाकी जो तीन लोग थे उनमें से ये है कि मैंने उनको यानी ऑनलाइन जो है वो मुझे नहीं जानते, मैं उनको नहीं जानता। और ये है कि जो टीम मेंबर ने ज्वाइन किया है वो भी ऑनलाइन ही किया है, वो भी फेसबुक के थ्रू ही किया है। और जो ओके। मैंने बाकी तीन लोग किए हैं वो भी यानी व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो चैटिंग चल रही थी, तो उसमें मैंने अपना जो है इंट्रो डाला है कि ये ये मैंने एक मैसेज टाइप करके वो ड्राफ्ट बनाया हुआ है, वो मैं जो है वो वक्त ज़रूरत जो है वो अपना इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ आइस ब्रेकर के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम, आई एम मुदस्सिर करीम अवान फ्राम कराची पाकिस्तान। आई हेल्प पीपल टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम along with their present job through my global system with zero investment. If you need extra income to enjoy your life, I may help you through my global system. Only serious people come to inbox. Male and female 18 years or above both can earn and work. उसमें से कुछ लोग फिर रब्ता करते हैं। फिर मैं जो आपने तरीका बताया है नेचुरल अप्रोच का, कि सबसे पहले मैं उनसे नाम पूछता हूँ, भाई आप कौन हो, कहाँ से हो, किस सिटी से हो, एजुकेशन क्या है और एज कितनी है, पहले आप क्या काम कर रहे हो। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट सवाल उसका वही होता है कि भाई आप यानी कितना पैसा एक्स्ट्रा कमाना चाहते हैं पर मंथ, और किस मकसद के लिए कमाना चाहते हैं, क्योंकि बस पैसा जो है वो बजाते खुद तो कुछ नहीं है जब तक उसका कोई मकसद नहीं है। तो वो फिर मुझे बताता है कि भाई जो है इस मकसद के लिए जो है मैं, यानी कि वो मेरे, यानी कि नई इनकम जो है मेरी पूरी हो रही है। तो इस वजह से ये है कि तो उस लिहाज से फिर मैं उसको बताता हूँ कि भाई आप जो है वो, फिर मैं उससे वही सवाल करता हूँ जो यानी जो 20 आवर्स और ब्रांड चेंज और वो, कि भाई आप इतना टाइम आप निकाल सकते हो। तो वो जब वो एग्री करता है तो उसके बाद फिर मैं उसको ज्वाइन करवाता हूँ। उसके बाद जो है बूम की जो है वो यानी उसमें बूम में भी ये है कि मुझे वो नहीं करना पड़ता, खुद से बूम नहीं करनी पड़ती है। क्योंकि मैं भी ये है कि अगर मुनासिब समझता हूँ आगे फिर जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग्स वीडियोज़ भी हैं, जैसे ये जो अभी ट्रेनिंग्स चल रही हैं जो ये फेसबुक पे मौजूद हैं, तो मैं इस तरतीब से जो है उनको फिर जो है जो पहले बूम देख लेता है उसको फिर नेक्स्ट जो है उस स्टेप पे, कि भैया अभी आप देखो नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। उसके बाद जो है जब जैसे पिछले हफ्ते आपने 3 सिस्टम बताए थे, 3 सिस्टम हो गए, अभी ये चौथा सिस्टम है। इस तरह जो है आगे फिर ऑल फॉलो अप राइट। होगा। जी सर। मुदस्सर, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत सारे सवाल आ रहे हैं आपका जी सर। अपने बारे में और नेशनल अप्रोच के बारे में और किस तरह से आप कामयाब हुए। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे। मैं एक और चीज़ आपको, जो लोग सुन रहे हैं मुझे और मुदस्सर को भी, उन्होंने स्टार्ट किया अपने कुलीग से, जो सेम लेवल के जो लोग हैं वो बड़े आराम से आ सकते हैं। और क्वालिफिकेशन ज़रूरी है। और हर एक जो बहुत कामयाब इंसान है उसमें उनका स्पाउस, उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड का बड़ा अमल दखल है। तो उसमें मुदस्सिर की वाइफ जो है वो भी इनको बहुत हेल्प करी, दोनों मिलकर ये काम कर। थैंक यू वेरी मच मुदस्सर। अब आपका क्या सवाल है राम सागर?
हाँ हेलो सर, डिएक्शन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हाँ, आपको सुनकर सर बहुत अच्छा लगा और आपने बहुत ही अच्छा बताया सर। अभी तक तो सर हम प्रोस्पेक्टिंग को अप्रोच कर रहे थे, तो दे जी। आर पर्टिकुलरली सेलिंग टू ऑल द पीपल सर। लेकिन हाँ आज हाँ। पता चला सर, नेशनल अप्रोच में सर वी विल हैव टू अनदर पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल सर। आफ्टर दैट वी विल ज्वाइन दिस बिजनेस सर। तो सो सर बहुत अच्छा लगा सर कि पहले हमें सर इको सिस्टम, इको फ्रेंडली सिस्टम बनाना होगा सर। उसके बाद में ही सर उसके नीड को तलाश करके उसके बारे में जान करके सर, तो तभी बिल्कुल। हम सर इसको बिल्ड कर सकते हैं सर। ये बहुत ही नई चीज मिली है सर कि हमें ओनली वन उसके नीड्स को तलाशना है और उसकी हेल्प को बताना है सर। ना कि उसे लगना चाहिए कि हम कोई बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं या उसे हम कुछ बेचना चाहते हैं सर। तो थैंक्स अ लॉट सर, बोथ या ऑफ यू मोस्ट सर। वेलकम। थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। तो राम सागर, मैं यही बताऊंगा कि अगर आप सेलिंग में अच्छे हैं उसको आप कंटिन्यू रखें। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप उसको रोक दें, ठीक है ना। और लेकिन ये जो है, हमारे बिजनेस में सेलिंग एक छोटा सा पार्ट है। बड़ा पार्ट जो है नेटवर्किंग, इसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। तो आप किस तरह से नेटवर्क करते हैं, लोगों की नीड, लोगों के प्रॉब्लम से उनको आप सॉल्व करते हैं। तो अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत चलेगा, फैलेगा, बढ़ेगा इंशाल्लाह। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू लॉट ऑफ वेलकम। सर। वेलकम। गॉड ब्लेस यू सर। मोस्ट वेलकम। एनी अदर अजमन, कोई और आपको सवाल नजर आ रहा है कहीं भी चैट में या? There is one question, sir, from Ruma Kumari. ओके। नए लोगों को बिलीव कैसे बनाए रखें? क्या दोबारा बोलो आप? नए लोगों का बिलीव कैसे बनाए रखें? नए लोग कौन है? जो लोग ऑलरेडी मेंबर हो गए हैं, कंज्यूमर हो गए हैं। क्योंकि नए लोग प्रोस्पेक्ट भी हो सकते हैं, नए लोग मेंबर हो सकते हैं, नए लोग कंज्यूमर हो सकते हैं। तो मैं सवाल का ये जवाब करूंगा कि लोग अगर आ गए हैं, आपको ज्वाइन कर लिया है, ठीक है ना, वो नए लोग मैं समझता हूँ, ठीक है ना। अ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पहलू है कि नेचुरल अप्रोच जो है ये प्रोस्पेक्ट के साथ हम करते हैं। ये हम नेचुरल अप्रोच जो है हम मेंबर्स के साथ ही, कंज्यूमर के साथ नहीं करते। तो अब वो अगर ज्वाइन कर जाता है कोई भी आपके प्रोस्पेक्ट एज अ कंज्यूमर, तो आपने उनको प्रोडक्ट के नॉलेज देना है, प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, प्रोडक्ट को कैसे उसका फायदा लेना है उससे। आपने वो जो नए कंज्यूमर के साथ आपको जुड़ा रहना है। और जहां तक मेंबर का ताल्लुक है, आपने यही काम करना है जो कंज्यूमर के साथ करते हैं, क्योंकि जब तक वो प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता। और आपने उसको बैठाकर बिजनेस के बारे में समझाना है कि बिजनेस हमारा क्या है। तो बिस्मिल्लाह होता है हमारा मार्केटिंग प्लान से। सिम, आप बहुत सारी चीजों में एक वक्त में ना जाना, सिम से आप स्टार्ट करें कि किस तरह से उसको 6% से लेकर 37% मिलेगा। उससे पहले वो स्टार एजेंट बनेगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, आपने ये जो नेटवर्क मार्केटिंग स्किल सिखाना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को या तो गलत फहमी है या उनका इमेज खराब है, तो वो आपको हटाना है। और अगर वो बंदा बिल्कुल नया, उसको कुछ नहीं पता, तो आप लकी आदमी हो कि उसको पता ही नहीं कुछ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, तो आप उसको बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। तो ये जरा टाइम लेगा। ये नहीं है कि आप ऐसे जो है ना फौरन ही आप उसको मोटिवेट कर दें, फौरन ही आप उसको आगे लेके चले। तो आप ये बताएं जरूर कि ये आप बिजनेस में आप उतरे हो, तो बिजनेस में कम से कम 3 साल लगेगा। क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन है, आप उसकी एक्सपेक्टेशन को रियलिटी में लेकर आना, हकीकत। जब तक आप हकीकत पसंद नहीं होंगे और वो हकीकत पसंद नहीं होगा, तब तक ये बिजनेस आगे नहीं चल सकता। तो आई होप मैंने आपका सवाल का जवाब दिया। कोई मोहम्मद उस्मान साहब हैं, कैन यू सी उनको? आप मोहम्मद उस्मान, आप काइंडली अनम्यूट करें और सवाल करें। मोहम्मद उस्मान, आपको पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर दो। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सर। हम फर्स्ट टाइम अभी डीएक्शन कंपनी में जुड़े हैं। हमको पूरा जानकारी नहीं है अभी सर।
आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं सर इंडिया इंडिया से हूँ, बट अभी मैं जॉर्डन में हूँ। आप जॉर्डन में हैं। और जॉर्डन में जी हमारा बहुत ही जबरदस्त दफ्तर है अम्मान में। और जी जी आप वहां पर जाएं, और जिस जी रोज आपको छुट्टी मिलती है आप रेगुलर जाएं हमारे दफ्तर में। जी। वहां यस। पर जो हमारे मार्केटिंग मैनेजर हैं वो सारा आप उनके साथ बैठें। जिसने भी आपको ज्वाइन कराया है आप जी उनके साथ बैठें। और मैं इंशाल्लाह ताला क्या करूंगा ना, नेक्स्ट, अजमल आप भी नोट कर लो कि ये जो तीन मैंने टॉक दिया है, जी। एक दिया है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, ये उर्दू में दिया है। उस्मान आप इसको गौर से देखेंगे तो नेक्स्ट वीक मैं आपको दूंगा। तो आई नीड द लिंक ऑफ दैट, वो मेरे पास भी है। मैं दूसरा जो मैंने लास्ट वीक किया थ्री सिस्टम, और उससे भी पहले कोई 2 महीने पहले मैंने बॉम्ब दिया था। बॉम्ब जो है मेरा नेक्स्ट हफ्ते का जो मेरा जो मौजू है, नेचुरल प्रेजेंटेशन, उसको बॉम्ब कहते हैं, और फॉलो अप और सवाल लूंगा। तो ये जो तीन जो मेरा उर्दू में मैंने किया है, हिंदी में किया है, ये यस आप गौर से देखें, समझें, और आपको 70% इस बिजनेस के बारे में पता लग जाएगा। ठीक है? सर, क्या क्या देखना है इसमें? लिंक दिए हैं, कुछ वीडियो वगैरह देखना है या कुछ ऐसे पीडीएफ आएगा आएगा? नहीं नहीं, आपको नेक्स्ट वीक 18 तारीख को जब आप आएंगे तो हम जी। आपको जो है सारा लिंक भेजेंगे, लिंक चैट बॉक्स में। और अजमल साहब जो है ना, आपको जो है ना जो भी तरीका के साथ आ रहे वो सारा को आप सेव कर लेंगे 3-4, और वहां फिर आप जाकर यूट्यूब में देखेंगे। ठीक है? ओके। ओके सर। ऑल राइट। जलालुद्दीन को साहब हैं, और एक और साहब, देयर आर टू पीपल एंड वील स्टॉप टेकिंग मोर क्वेश्चंस आफ्टर दैट। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जलालुद्दीन आप सर कहाँ से बोल रहे हैं? सर, मैं जॉर्डन से बात कर रहा हूँ। मैं बांग्लादेशी फर्स्ट स्टार डायमंड इन जॉर्डन। एंड माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी हुई सर आपसे बात करके। बस यही कहना चाहता हूँ सर, मैं शुरू से नया डिस्ट्रीब्यूटर बना के साथ मैं मिडिल ईस्ट का चैनल में फॉलो करते रहा, और मैंने मेरे 2 सर्टिफिकेट मिला है ट्रेनिंग के साथ, वर्कशॉप के साथ। और आपका जितना सेशन था पूरा सेशन में मैं अटेंड कर रहा था, और बस फॉलो कर रहा था सर। बस दुआ कीजिए सर, और बहुत कुछ करना कर पाए और आप जैसे बन पाए। यही सवाल है सर, बस यू आर मुझे कोई मोस्ट सवाल नहीं वेलकम। सर। यू आर जी वे सर। मोस्ट वेलकम। ऑल राइट, दूसरा सवाल किसका है अजमल? इट्स सुषमा सुमन। सुषमा सुमन, ओके। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग। आप कहाँ से बोल रही गुड हो? मॉर्निंग सर, मैं जौनपुर से बोल रही हूँ, यूपी, जौनपुर। यूपी से, अच्छा जी, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि सर लोग ज्वाइनिंग भी हो जाते हैं, प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, बोलते भी अच्छा है, लेकिन सर बोलते हैं बहुत महंगा है, कुछ दिन यूज करेंगे फिर छोड़ देते हैं। और इसीलिए सर जी मैं भी क्यूएसए पे हूँ। और अभी मेरा कोई जैसे विशेष सपोर्ट घर वाले भी नहीं देते हैं। और हम्म, प्रोडक्ट तो सर सब जानते हैं कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, यूनिक है, लेकिन बट सफलता उतनी अच्छे नहीं मिल पाती है, और मेरी टीम भी अच्छी ग्रोथ नहीं हो पा रही सर। ओके, ठीक है। आपका एक सवाल नहीं, आपने 3 सवाल किया एक सवाल के अंदर। तो पहला तो ये है कि अ, लोग जो कहते हैं प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ठीक है ना? ये मैं बता दूं सुषमा के, दुनिया में दुनिया में सबसे जो प्रोडक्ट जो सस्ता तरीन है वो इंडिया में है। आप 1,000 पीवी जो 100 पीवी होता है, अब वो आप करती हो कोई तकरीबन 2,500 से 3,000 इंडियन रुपीस, जब आपको बोनस मिलेगा, ठीक है ना? वही पाकिस्तान में इमेजिन कर रहे हैं 15 से 20 हजार रुपया चाहिए। तो देखें वहां भी लोग ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, 15,000 का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। तो देखना यह है कि वो जो शख्स हैं, जो आपके कंज्यूमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, क्या उन्होंने अपना सेहत को हाई प्रायोरिटी दिया है? जब आदमी बीमार होता है ना, जिस तरह कोरोना में लोग को वेंटिलेटर चाहिए था, तो उसके लिए वो हजारों रुपए देते थे एक रात के लिए।
क्योंकि उनको पता था अगर नहीं देंगे तो मर जाएंगे। तो इसी तरह ये जो लोग हैं जो आपके ज्वाइन कर रहे हैं, उनको उनके लिए सेहत उस हाई प्रायोरिटी में होना है। आप उनको उसके देखिए, ये प्रोडक्ट जो है आपको बीमारी से रोक रहा है, बीमारी की तरफ नहीं लेके जा रहा है, आपको सेहतमंद रख रहा है। ये सबसे ज्यादा जो है ना इम्पोर्टेंट चीज। अगर जो नहीं लेगा और वो भी महंगा कहेगा तो वो हमेशा कहेगा, नेगेटिव आदमी नेगेटिव ही रहेगा, वो कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा। आपका क्या काम है? और आपने वो जो 6 लोग या 10 लोगों जैसे, और उनके साथ मीटिंग रखना है, उनके साथ जो है ना राब्ते में रहना है, और उनको कामयाब करना है। उनको कामयाब उसी वक्त करेंगे जब उनको कुछ पैसे आने लग जाए। और कितना पैसा पता है? तुम इंडिया में हो तो इसके मतलब है कि तकरीबन 3 से 5 हजार रुपये आना चाहिए। क्योंकि वो जब 3 हजार आ जाएगा तो कहेगा मेरे लिए तो ये मुफ्त का प्रोडक्ट था। ठीक है ना? तो अब ये 3 हजार कैसे करना है? आप सारी चीजों के बारे में मालूमात होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, कैसे ये बिजनेस करना है। क्योंकि ये बिजनेस है, ये कोई छोटी सी कोई जो है ना आप जिसमें आप कोई चीज गुड़िया बेच रहे हो या कोई मोबाइल बेच रहे हो, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। तो बहुत बड़ा बिजनेस के लिए उतनी ही पढ़ाई करनी होगी। तो मसला हमारे साथ क्या है, लोग जो है ना वो पढ़ते नहीं है। तो अभी जो मैं तालीम दे रहा हूँ, ये तालीम को जो है खुद समझो और अपने लोगों को समझाओ। जितना समझा सकती हो तो इसको जो है ना समझाओ। तो इसमें जो है ना इंशाल्लाह ताला तुम कामयाब होगी। इसमें टाइम लगेगा। और सबसे जो अच्छी बात है सुषमा, इंडिया में प्रोफेसर वासुपाल ने हर रोज एक किसी कामयाब लोगों को लेकर आते हैं इस पे जूम में, और उनकी ट्रेनिंग होती है। तो कोई ना कोई चीज तुमको जो है ना नई समझ में आएगी, जो जिससे तुमको जो है ना सफलता मिलेगा, तुमको कामयाबी मिलेगी। ओके सुषमा, समझ में आ गया? ओके सर जी, थैंक यू सर जी। यस सर, थैंक यू सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग सर जी। That's it for today. अजमल का वो फ्रीज हो गया है। अजमल, आई कैन नॉट हियर यू। ओके, अजमल का आई थिंक मोस्ट प्रॉब्ली जो है वाईफाई का प्रॉब्लम आया या जो भी आया है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि सारे लोग आप आए, इस नेशनल अप्रोच को सुना। नेक्स्ट वीक 18 तारीख को सेम टाइम में इंशाल्लाह ताला जो है ना मैं जो है ये लास्ट मेरी जो किताब है मैप योर फ्रीडम, बाय द वे बहुत सारे लोग जो है मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी तरह से भी कि वो लोग जो है ना तो उनको हिंदी में मिले या नेपाली में मिले। ये मैं सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, आगे वाले 2024 में मैं देखूंगा इंशाल्लाह ताला।